राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का आरव। घर में टूटी दीवारें, फूटी छत और रसोई में अक्सर खाली बर्तन। माँ बीमार थी, दिन भर खांसती रहती थी और बापू बरसों पहले इस दुनिया को छोड़ गए थे। आरव की उम्र थी सिर्फ 20 साल, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। लोग कहते थे, अरे आरव, तेरे जैसे गरीब के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लोग आरव को चिढ़ाते थे, ताने देते थे और उसके सफलता के सपनों के मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि आरव गरीब परिवार से था। आरव लोगों को मजाक उड़ाता देखता और वो मुस्कुरा देता, आंखों में अजीब सी चमक लेकर कहता, सपने गरीबों के भी पूरे होते हैं भाई, बस उन पर खाटू श्याम जी का भरोसा होना चाहिए। आरव एक सीधा साधा लड़का था। हर सुबह वो दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करता था और शाम को खाटू श्याम जी के छोटे से मंदिर में दिया जलाया करता था। धूल भरी जमीन पर माथा टेकता और बोलता, श्याम बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक भरोसा है। अगर आपकी मर्जी होगी तो मैं भी जरूर कुछ बनूंगा। ये आरव का अटूट विश्वास था अपने श्याम बाबा के लिए। एक रात माँ की हालत बहुत खराब हो गई। घर में दवाई के पैसे नहीं थे। आरव का दिल टूट गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागा मंदिर की ओर। अंधेरे में बिना चप्पल के मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए बोला, श्याम बाबा, अगर आप मेरे साथ हो तो माँ को बचा लो। मैं मेहनत करूंगा, बस एक मौका दे दो बाबा। सुबह जब आँख खुली तो देखा दरवाजे पर कोई लिफाफा रखा था। उसमें लिखा था, भरोसा रखो, श्याम बाबा सब देख रहे हैं। अंदर 1000 रुपए थे। आरव ने वो पैसे दवाई में लगाए। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसी दिन आरव ने कसम खाई, अब पीछे नहीं देखूंगा। छोटी मूर्तियाँ, बर्तन के हैंडल, बच्चों के खिलौने। पर इस बार उसने सोचा, श्याम बाबा की एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर कोई महसूस करे कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। दिन रात मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, आंखें लाल हो गई, पर वो रुका नहीं। जब मूर्ति पूरी हुई तो सच में लग रहा था जैसे श्याम बाबा खुद उस लकड़ी में बस गए हो। उसने वो मूर्ति शहर की एक कला प्रतियोगिता में भेज दी। कई अमीर कलाकार आए, बड़े बड़े डिजाइन दिखाए गए, पर जब आरव की मूर्ति पर से पर्दा उठा, पूरा हॉल खामोश हो गया। श्याम बाबा की मुस्कान, लकड़ी की आंखों में वो दया भाव और स्नेह देखकर सबकी आंखें नम हो गई। जज बोले, बेटा, तूने ये मूर्ति कैसे बनाई? आरव बोला, मैंने नहीं बनाई, मेरे श्याम बाबा ने मेरे हाथों से बनवाई है। वो पहला पुरस्कार जीत गया, 50,000 रुपए और एक नौकरी का मौका। उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर वो पैसे रख दिए। बोला, बाबा, ये आपकी जीत है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। धीरे धीरे उसने खुद का छोटा सा कारखाना शुरू किया, माँ को अच्छी जिंदगी दी और गांव के बच्चों को मुफ्त में काम सिखाने लगा। लोग आज भी कहते हैं, अगर सच्चा विश्वास देखना है तो आरव को देखो। वो लड़का जिसने गरीबी से उठकर अपने भगवान और अपनी मेहनत दोनों को सच्चा किया। उसकी कहानी हर दिल को याद दिलाती है, खाटू श्याम जी सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते, और यही सच्चाई है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर दिल में विश्वास और हाथों में मेहनत हो। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो एक आम सा दिखने वाला पत्थर भी भगवान बन जाता है, और जो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं वो आदमी एक दिन जरूर सफल होता है। आसमान फिर से गुस्से में है, पर इस बार चंदन तैयार है। सुबह का आसमान नीला था, उसमें हल्का गुलाबी रंग घुला हुआ था। छत पर अर्जुन पतंग उड़ाते हुए आसमान को निहार रहा था। वो बोला, देखना राधिका, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान को छू लूंगा, पतंग नहीं, अपने सपनों से। राधिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस गिर मत जाना अर्जुन, तेरी ये उड़ान मुझे डराती भी है। अर्जुन हंसा और बोला, जो गिरने से डर जाए वो उड़ान क्या समझेगा राधिका। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। अर्जुन ने पतंग बचाने के लिए मुंडेर पर कदम रखा, लेकिन पैर फिसल गया। और अगले ही पल आसमान का रंग मिट्टी में बदल गया। दोनों पैर पट्टियों में लिपटे हुए
और मशीनें बीप कर रही थी। डॉक्टर ने धीरे से बोला, अब अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अर्जुन की आंखें सूखी थी, आंसू तक नहीं बहे, बस भीतर का आसमान टूट गया था। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन अगर तेरे पैर नहीं चल सकते तो मैं तेरे पैर बन जाऊंगी। अर्जुन रोते हुए बोला, राधिका अब मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं अर्जुन, अब ये सपने हमारे हैं और मैं इसे पूरा करवाऊंगी। गांव वाले तरस खाते थे, बेचारा अर्जुन। कोई कहता अब क्या करेगा, लेकिन राधिका नहीं टूटी। वो रोज अर्जुन को व्हीलचेयर पर बिठाकर खेतों तक ले जाती, आसमान दिखाती और कहती, याद है अर्जुन, तूने कहा था आसमान को छूना है, तो आज से ये आसमान तेरे कमरे तक ले आती हूँ। धीरे धीरे अर्जुन ने कंप्यूटर चलाना सीखा। हाथों में दर्द था पर उंगलियों में आग थी। वो अब ड्रोन और पतंगों के डिजाइन बनाने लगा, ऐसी मशीनें जो उड़े और लोगों की मदद करे। अब यहीं से अर्जुन और राधिका की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, छतें उड़ गई, खेत डूब गए, लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपने कमरे में से अपने बनाए ड्रोन उड़ाए जो हवा में जाकर खेतों का हाल बता रहे थे। राधिका दौड़ती हुई आई, अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? अर्जुन बोला, अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूँ राधिका, आज वो गांव को बचाएंगे। कैसे? आसमान फिर से गुस्से में है, पर इस बार चंदन तैयार है। ड्रोन ने लोगों को समय पर चेतावनी दी, पूरा गांव बच गया। सब बोले, वो अर्जुन जो चल नहीं सकता था, उसी ने उड़ान से पूरे गांव को बचा लिया। अर्जुन की कहानी शहर तक पहुंची। एक बड़ी कंपनी ने उसे बुलाया, हम तुम्हारे डिजाइन से नई फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते हैं। अर्जुन और राधिका दोनों व्हीलचेयर में मीटिंग में पहुंचे। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राधिका बोली, देखा अर्जुन, तूने कहा था आसमान को छूना है और आज आसमान ने खुद तुझे सलाम किया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पतंग तो एक दिन टूटी थी, पर मेरे हौसले ने और तुम्हारे साथ ने फिर से डोर थाम ली। मकर संक्रांति का वही दिन था। गांव में पतंगे उड़ रही थी। राधिका ने अर्जुन को छत पर पहुंचाया। अर्जुन के हाथ में डोर थी, चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, देख राधिका, अब मैं नहीं उड़ रहा, मेरे सपने उड़ रहे हैं। नीचे बच्चे चिल्ला रहे थे, अर्जुन भैया की पतंग सबसे ऊपर है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी भगवान पैर छीन लेता है ताकि इंसान को पर मिल सके। सीख जिंदगी उड़ने की हिम्मत रखने वालों की होती है, चाहे हालात उनके पंख क्यों न तोड़ दे। भाई मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अपने आप को असफल मत कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नाकारा हूँ या मेरे बस की नहीं है। ये सब कभी यूज मत करना। तू सफल था, है और रहेगा। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर के हुनर को पहचानने की।